हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो मेरा नाम अंकित मिश्रा और मैं आपके सामने आज हिस्ट्री में एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि है गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य। तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में टॉपिक हो जाता है। ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है। ये आपके प्राचीन इतिहास का भाग है। तो पहले थोड़ा सा गुप्ता डायनेस्टी के बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, गुप्त साम्राज्य की बात करें, तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, ठीक है। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। और गुप्त साम्राज्य को हमारे हिंदुस्तान में गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। इट इज नॉन एज गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुइज्म। इसे हिंदुत्व का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदुत्व का स्वर्ण काल कहते हैं भारत के अंदर में, ठीक है। इट इज नॉन एज गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुइज्म। बट एक चीज और कि अगर हम बात करें सती ट्रेडिशन की, सती प्रथा की, ठीक है, तो कहते हैं कि जो सती प्रथा की शुरुआत है, जो सती ट्रेडिशन की शुरुआत है, वो गुप्त काल से ही हुई। गुप्त काल से ही सती ट्रेडिशन की शुरुआत को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गोल्डन पीरियड का एक्सेप्शन भी कह लो आप इसे, ठीक है, कि गोल्डन पीरियड का एक्सेप्शन भी हो जाता है ये एक तरह से। तो अगर हम गुप्त डायनेस्टी के मेन रूलर्स की बात करें तो श्रीगुप्त तो इसका फाउंडर ही था, ठीक है। श्रीगुप्त ने तो इसकी स्थापना ही की थी। श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर घटोत्कच गुप्त बैठा, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त बैठा। फिर घटोत्कच के बाद गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके बाद गद्दी पर चंद्रगुप्त प्रथम बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं इसे, चंद्रगुप्त सेकंड बैठा। इसके बाद फिर गद्दी पर जो है सो कुमारगुप्त बैठा। कुमारगुप्त बैठा और कुमारगुप्त के बाद गद्दी पर स्कंदगुप्त बैठा, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये आपके मेजर रूलर्स हो जाते हैं इस काल के, ठीक है। और वैसे विष्णुगुप्त जो है सो आखिरी शासक था, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का। तो खैर उसको छोड़ो, ये मेन है, ठीक है, ये मेन है। अब इसमें भी क्या है कि ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से बस ये है कि बस ये फाउंडर था और कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है इसकी कि ही वॉज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। बाकी एंड घटोत्कच के बारे में भी हमें उतना सुनने को नहीं मिलता। तो इस साम्राज्य का जो फर्स्ट मेन रूलर था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, ठीक है। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट की तो चलिए सबसे पहले ना चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में डिस्कशन करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भाई चंद्रगुप्त फर्स्ट 319-20 AD में गद्दी पर बैठा। अगर हम इसके कोरोनेशन की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम 319-20 में गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने गुप्त संवत की स्थापना की, ठीक है। इसके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई। ही स्टार्टेड गुप्त संवत कैलेंडर, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे कैलेंडर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें विक्रम संवत की तो भाई विक्रम संवत आपका क्या है कि 57 BC हो जाता है। अगर हम बात करें शक संवत की, ठीक है, जिसकी शुरुआत कनिष्क के गद्दी पर बैठने से की गई थी, तो ये आपका 78 AD हो जाता है। वैसे ही अगर आप आगे देखोगे तो जो गुप्त संवत है, ठीक है, इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने गद्दी पर बैठने के साथ 319-20 में इसकी शुरुआत की। सो ही वॉज फर्स्ट मेन रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ही गॉट मैरिड टू लिक्ष्वी प्रिंसेस कुमार देवी, ठीक है। तो इसका जो विवाह है वो लिक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ, ठीक है। इसकी शादी लिक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से हुई और इसके नाम पे इसने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए। गोल्ड कॉइन्स कुमार देवी के नाम पर, जिसको दिनार कहा जाता है, ठीक है। कुमार देवी के नाम पर इसके द्वारा सोने के
सिक्के भी जारी किए गए। इसके बाद देखो कि गुप्त काल के ना टाइटल्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो इन राजाओं के द्वारा जो टाइटल्स वगैरह लिए गए। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ली। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। ठीक है, महाराजाधिराज का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। ठीक है, ये इसका मतलब है, किंग ऑफ किंग्स। सो ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। अब इसका मतलब क्या है किंग ऑफ किंग्स? ऐसा है कि कहते हैं कि गुप्त डायनेस्टी जो था वो डिसेंट्रलाइज्ड था। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि इसके अंतर्गत कई सामंत होते थे। ठीक है, तो वो जो सामंत है वो किंग्स हो गए और उसके ऊपर एक ये पूरा का पूरा किंग हो गया। तो ये मतलब है कि सामंतों के ऊपर है ना, किंग ऑफ किंग्स हो गया। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है सो समुद्रगुप्त, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। तो भाई जो समुद्रगुप्त है एक कवि था। ही वॉज अ पोएट। ठीक है, ही वॉज अ पोएट। समुद्रगुप्त एक कवि था। इसके दरबार में भी एक फेमस कवि था जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन इसके दरबार में एक फेमस कवि था। ठीक है, कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने जावा एंड सुमात्रा जैसे आइलैंड्स पे भी कंट्रोल किया था, नियंत्रण किया था। अब इससे क्या पता चलता है कि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी रही होगी, तभी ये ऐसा कर पाया होगा। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि ली थी। ठीक है, कविराज की उपाधि ली गई थी इसके द्वारा। इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए पाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त वैसे भी कवि वगैरह का शौकीन था, कविताओं का शौकीन था और इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए पाया गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, वीरसेन इसका प्रमुख सेनापति था जिसने साउथ के कैंपेनिंग में इसकी काफ़ी हेल्प की। ठीक है, दक्षिण की ओर बढ़ने में, दक्षिण के और अपना शासन स्थापित करने में जिसने समुद्रगुप्त की काफ़ी हेल्प की, वीरसेन। ठीक है, बाकी जो इसके दरबार में हरिसेन है, इसने समुद्रगुप्त के लिए प्रशस्तियों की रचना की, प्रशस्तिज लिखे। देखो प्रशस्ति क्या होता है कि राजा के प्रशंसा में लिखी गई चीज। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के लिए हरिसेन ने काफ़ी प्रशस्तियों की रचना की। ठीक है, अक्सर कवि ऐसा करते थे कि राजा की प्रशंसाओं में प्रशस्ति लिखते थे। उनको वो ऐसा क्यों करते थे? इससे राजा से उनको एक इनाम की इच्छा रहती थी। ठीक है, इसलिए वो इस तरह की प्रशस्तियां लिखा करते थे। अब हम लोग समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड पर। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, देखो भाई एक ना बुक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये एक बुक है जिसकी रचना, देवी चंद्रगुप्तम जिसकी रचना विशाखा दत्त के द्वारा की गई थी। विशाखा दत्त के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के अनुसार, बुक के अनुसार जो ये चंद्रगुप्त सेकंड है ये नहीं बैठा था समुद्रगुप्त के बाद। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो रामगुप्त हुआ था, लेकिन रामगुप्त एक कायर व्यक्ति था जिसकी वजह से चंद्रगुप्त सेकंड ने उसकी हत्या कर दी, अपने भाई को मार दिया और फिर वो गद्दी पर बैठ गया। तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए, सिल्वर क्वाइंस इसने इशू किए थे। ठीक है, इसके द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर था ये इस डायनेस्टी का। ठीक है, जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसके द्वारा महरौली में आयरन पिलर की स्थापना की गई। महरौली के अंदर जो आप आयरन पिलर देखते हो, कुतुब मीनार के पास में जो आयरन पिलर है, तो उसकी स्थापना चंद्रगुप्त सेकंड के ही द्वारा की गई थी। आयरन पिलर ऑफ महरौली वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। ठीक है, इसी के टाइम पे फाहियान भारत आया था। ठीक है, फाहियान इंडिया, चाइनीज पिलग्रिम था फाहियान। कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसके दरबार में नवरत्न भी थे। ठीक है, नवरत्नों के लिए भारत के इतिहास में दो लोग खासकर जाने जाते हैं। एक चंद्रगुप्त सेकंड जाना जाता है और दूसरा जो है सो आप जानते ही हो कि अकबर जाना जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न उपस्थित थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी।
ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। वैसे तो हमारे भारत के इतिहास में इसने शकों को हराया था, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हराया था और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। वैसे हमारे भारत के इतिहास में टोटल 14 ऐसे राजा हुए हैं, 14 ऐसे किंग्स हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, विक्रमादित्य की उपाधि ली है, जिसमें से एक ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड हो जाता है। एंड ही वॉज द मोस्ट फेमस विक्रमादित्य इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि भारत के इतिहास में इन्हें सबसे प्रमुख विक्रमादित्य माना जाता है। ठीक है, इसके बाद कुमारगुप्त की बात करें तो यहाँ से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी, आप जानते होंगे कि भारत के इतिहास में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी माना जाता है इसे, बौद्ध यूनिवर्सिटी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त जो है इसने हुणों को हराया था। ये हुण कौन थे भाई? ये जो कुमारगुप्त है ना, ये हुणों के अटैक में ही मारा गया था। ठीक है, वाइट हुण कबीले थे, वाइट हुण, श्वेत हुण, ये हुणों के ही ना लगातार आक्रमण से, हुणों के ही सक्सेसिव अटैक से गुप्त काल का डिक्लिनेशन शुरू हो गया। ठीक है, गुप्त काल के डिक्लिनेशन की एक मतलब कई वजहों में से एक वजह हुणों का आक्रमण भी माना जाता है, कि सक्सेसिव अटैक की वजह से, बार बार हुणों की अटैक की वजह से गुप्त काल के डिक्लिनेशन की शुरुआत हुई, गुप्त काल के पतन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इस काल में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं, जरा हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि इस काल में कौन कौन से फेमस राइटर रहे। तो एक तो मैंने उधर लिखा ही है, विशाखा दत्त की एक बुक है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, एक और बुक लिख लेते हैं विशाखा दत्त की। तो विशाखा दत्त की एक और बुक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ये एक इसकी बुक हो जाती है। ठीक है, विशाखा दत्त के बाद इसी काल में विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा की बुक है पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो रचना है वो विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। ठीक है, फिर बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता, इस काल के एक सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर भी थे, खगोल शास्त्री थे। तो इनकी बुक है सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका। और दूसरी इनकी बुक है आर्यभटियम, आर्यभटियम, सूर्य सिद्धांतिका एंड आर्यभटियम। ठीक है, इसके बाद इसी समय वरामिहिर भी एक एस्ट्रोलॉजर थे, इनको भी अच्छा ज्ञान था खगोल विज्ञान का, वरामिहिर। तो वरामिहिर की बुक है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका वरामिहिर की बुक है। इसके बाद नेक्स्ट राइटर की बात करें तो कालिदास, कालिदास को भाई कौन नहीं जानता। ठीक है, तो कालिदास की बुक है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड मेघदूत, एंड मेघदूत। तो वैसे भी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। इसके बाद शूद्रक, तो शूद्रक की बुक है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, शूद्रक ने इस बुक की रचना की, मृच्छकटिकम। ठीक है, ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाते हैं इस काल के। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हमने थोड़ा सा गुप्त काल के ओवरव्यू के बारे में जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके ये किसी भी एग्जाम में, जीके से अक्सर क्वेश्चन, जीके में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं गुप्त काल से। ठीक है, तो हम आपको अब अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको कवर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।